नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे कक्षा 3 का परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण मॉडल पेपर विषय इंग्लिश। तो हमारे सामने पैसेज दिया हुआ है, देयर वाज ए मदर टाइगर। यहाँ पर एक माता बागिन है एंड हर स्मॉल टाइगर, और उसका छोटा सा स्मॉल टाइगर कब उसका बच्चा। दे लिव्ड नियर ए रिवर। वो दोनों क्या करते थे, रिवर के पास में, नदी के पास में, इन ए शेडी जंगल, यानी एक घने भरे जंगल में रहते थे। वेन द स्काई वॉज डार्क, जब रात को अंधेरा हुआ, द मदर टाइगर हंटेड डियर एंड पिग। तो मदर टाइगर कहाँ गई, बाहर गई, और उसने एक शिकार किया, हिरन और एक सुअर का। वन नाइट, एक रात को क्या हुआ, द टाइगर कब सा ए टाइनी फ्रॉग। उस छोटे से टाइगर कब ने क्या देखा, एक छोटा सा फ्रॉग देखा, मेंढक देखा। द कब चेज्ड टू द फ्रॉग, फिर उस छोटे से बच्चे ने उस फ्रॉग का पीछा किया। एंड कॉट इट एंड टर्न टू शो हिज मदर, उसको पकड़ लिया और मम्मी को दिखाने के लिए वापस आया। बट लेकिन द मदर वाज नॉट देयर, लेकिन उसकी माता वहां नहीं थी। इंस्टेड ही सा ए बिग टाइगर, तभी उसने देखा कि वहां पे एक बड़ा सा टाइगर था। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वेयर डिड द मदर टाइगर एंड हिज स्मॉल हर स्मॉल टाइगर कब लिव। वो दोनों कहाँ रहते थे, मदर टाइगर और छोटा बच्चा। हट झोपड़ी में, जंगल में, हॉर्स हाउस घर में, और ट्री में। तो बच्चों सही आंसर बी रहेगा, जंगल में रहते थे। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज द मदर टाइगर हंट। मदर टाइगर ने किसका शिकार किया, पिग और डियर का, पिग और फ्रॉग का, डियर और फ्रॉग का, और फ्रॉग और टाइगर का। तो बच्चों आपको पता है पिग और डियर यानी सुअर और हिरन का शिकार किया था। तो थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डज द मदर टाइगर हंट। उस मदर टाइगर ने उसका शिकार कब किया, तो डे टाइम दिन में, डार्क रात में, मॉर्निंग सुबह, या आफ्टरनून दोपहर को। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, इन द डार्क। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज द कब टाइगर कैच। जो छोटे से बच्चे थे ना बागिन का, उसने किसको पकड़ा। तो टाइगर टाइगर को, डियर हिरन को, पिग सुअर को, या फ्रॉग मेंढक को। तो सही आंसर रहेगा डी फ्रॉग। फिर व्हाट डिड द टाइगर कब सी वन डे। एक दिन उस टाइगर कब ने उस किसको देखा। तो वो जब घर पे आया था तो उसने पिग सुअर फ्रॉग डियर या टाइगर, तो उसने टाइगर को देखा था। अब देखो सेकंड पैसेज क्या दिया हुआ है बच्चों, इट वाज ए हॉट समर डे। यह एक बहुत ही गर्मी वाला दिन था। एक क्रो वाज थर्स्टी, एक कौवा प्यासा था। इट लुक्ड हियर एंड देयर फॉर वाटर, वो इधर से उधर गया किसकी तलाश में, पानी की तलाश में। एट लास्ट, और अंत में, इट फाउंड ए पॉट, उसे एक जग मिला, विथ ए लिटिल वाटर इन इट, और उसमें थोड़ा सा पानी था। द क्रो पिक्ड अप स्मॉल स्टोन्स, फिर उस क्रो ने छोटे छोटे पत्थर उठाए। एंड ड्रॉप्ड देम इन द पॉट, और उसे कहाँ गिराया बच्चों, उस गड्ढे में, वन बाय वन, एक एक करके। स्लोली द लेवल ऑफ वाटर कैम अप, तभी पानी का लेवल ऊपर आया। इट ड्रैंक द वाटर, उसने पानी पिया। एंड फ्लू अवे हैप्पीली, और खुशी के साथ में उड़ गया। तो छठा क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ डे इट वाज। वो दिन कैसा था बच्चों, तो वो कूल ठंडा, क्लाउडी बादल भरा, हॉट गरम, या रेनी बरसात वाला। तो वो हॉट गरम दिन था। फिर देखो बच्चों सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइमिंग वर्ड फॉर पोट। पोट का राइमिंग वर्ड क्या रहेगा, तो पेट, हॉट, पुट, या नेट। तो पोट का रहेगा हॉट, हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो बच्चों आठवां क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो ड्रॉप इन द पोट। उस क्रो ने उस पोट में क्या डाला, स्टिक्स लकड़ियां, बी स्टोन्स पत्थर, सी बॉल्स, या डी लीव्स। तो बी ऑप्शन सही रहेगा, स्टोन्स यानी उसने पत्थर डाले। फिर देखो बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, द क्रो वाज लुकिंग फॉर वाटर। वो क्रो है ना पानी की तलाश में था, बिकॉज इट वाज, क्योंकि वो था, थर्स्टी प्यासा, हंग्री भूखा, टायर्ड थका हुआ, या स्लीपी सोने वाला। तो बच्चों क्या था, वो थर्स्टी प्यासा था, ए ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो 10वां क्वेश्चन बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ क्रो वॉज इट। वो किस प्रकार का कौवा था, तो एंग्री गुस्से वाला, सरप्राइज आश्चर्यचकित, फनी मजाकिया, डी स्मार्ट। तो बच्चों वो कैसा था, स्मार्ट था, तभी उसने पानी पिया। अब देखो बच्चों क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा पैसेज दिया हुआ है, इट वाज ए विंडी समर आफ्टरनून। ये विंडी मतलब है एकदम से गर्म मौसम वाला दोपहर था, बादलों वाला। राजा थॉट इट वाज ए गुड डे। तो राजा ने सोचा कि एक अच्छा दिन है, टू बाई काइट्स, पतंगों को खरीदने का, फ्रॉम द शॉप, दुकान से, अक्रॉच हिज हाउस टू फ्लाई, ताकि वो घर की छत से उन्हें उड़ा सके। ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया, एंड सर्च्ड मेनी शॉप्स,
और उसने बहुत सारी दुकानों पे तलाश किया टू फाइंड कलरफुल काइट्स, ताकि वो बहुत रंगीन काइट्स को ढूंढ सके। ही बॉट वेराइटीज ऑफ कलरफुल काइट, उसने फिर बहुत सारी अलग अलग रंगों के पतंग खरीदे। एंड रिटर्न टू होम, और घर पर लौट आया। एंड एंजॉयड फ्लाइंग काइट्स, फिर उन्होंने एंजॉय किया पतंग उड़ाने का। एलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। दे ऑल वर वेरी हैप्पी, और सारे मित्र बहुत ही खुश हुए। तो 11वां क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट काइंड ऑफ डे वाज इट व्हेन राजा वेंट आउट टू बाय काइट्स, वो कैसा दिन था जब राजा उससे पतंग को खरीदने के लिए गए थे। तो कोल्ड ठंडा, सनी गर्म, वेट गीला, या विंडी बादलों वाला। तो डी हमारा ऑप्शन सही रहेगा। फिर देखो 12वां क्वेश्चन है, वेयर डिड राजा गो टू बाय काइट्स, जो राजा है ना वो पतंग खरीदने के लिए कहाँ गया। हॉस्पिटल में, होम घर पर, मार्केट बाजार में, या डी स्कूल। तो बच्चों सी ऑप्शन सही रहेगा, मार्केट। अब देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, हु वर ऑल हैप्पी, कौन कौन खुश थे। तो संजय और उसके मित्र, राहुल और उसके मित्र, या राजा और उसके मित्र, या सुरेश और उसके मित्र। तो बच्चों पता है आपको राजा के ऊपर स्टोरी है, तो राजा और उसके मित्र ने अच्छे से खुश हुए क्योंकि सभी ने पतंग उड़ाया। फिर देखो 14 क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेयर डज काइट फ्लाई, वो काइट कहाँ उड़ा रहे थे। इन द एयर, हवा में, वाटर पानी में, ऑन ग्राउंड मैदान में, या रूम कमरे में। तो ए ऑप्शन सही रहेगा, इन द एयर, हवा में उड़ा रहे थे। फिर व्हाट डिड राजा थिंक, राजा ने क्या सोचा। टू सेल काइट्स, पतंगों को बेचे। टू बाई काइट्स, पतंग खरीदे। टू टीयर काइट, पतंग को फाड़े। या फिर टू फोल्ड काइट्स, यानी पतंगों को फोल्ड करे। तो जो हमारा बी ऑप्शन है, टू बाई काइट्स, यानी पतंगों को खरीदना, ये ऑप्शन सही रहेगा। इसी के साथ आज का हमारा जो वीक 1 का जो पहला पेपर था क्लास 3 का वो कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।